साथ संगत जी, कोई गांव वाला फिर प्रदेश गया और उन्हें सूचना दिया कि भाई तुम्हारी माताजी और पिताजी बीमार रहते हैं, तुम्हारे टेंशन में बीमार रहते हैं और तुम्हारी माताजी जो है बहुत तबीयत खराब रहता है। तुम्हारी माताजी ने तुम्हारे लिए एक संदेश भिजवाया है कि बेटा जाना तो अपने भैया से कहना कि तुम्हारी माताजी बीमार रहती है, बेटा तू जल्दी आ जाओ, तुम्हें एक बार देखने की इच्छा बन रही है। साथ संगत जो व्यक्ति पहले इतने साधन नहीं हुआ करते थे, और साथ संगत जी पहले जंगली रास्ते थे, कटीले रास्ते थे, इस तरह से रोड नहीं थी, रेलवे लाइनें नहीं थी। तो साथ संगत जो पैदल ही चल के आ रहा था, लेकिन रास्ते में बड़े बड़े जंगल हुआ करते थे। साथ संगत जी उस जंगलों में हम जानते हैं हिंसक पशु पक्षी जानवर हुआ करते थे। साथ संगत जो आदमी आ ही रहा था जंगलों के रास्ते से शासन, लेकिन एक बड़ा जंगल जब मिला तो साथ संगत जंगल में वो भटक गया। और पहले इतनी आबादियां भी नहीं हुआ करती थी कि साथ संगत कोई बताए कि ये रास्ता जाएगा आपके मकाम तक। साथ संगत जाते जाते कोई फकीर मिले और कहे कि भैया मैं तो रास्ता भूल गया हूँ, कोई ऐसा रास्ता बता दो ताकि मैं अपने मंजिल तक पहुँच जाऊँ। साथ संगत जो फकीर ने कहा भैया यहाँ से दो रास्ते जाते हैं, इधर से जाओगे तो थोड़ा घूम के जाना पड़ेगा और ऐसे जाओगे तो सीधा जाना पड़ेगा। ये कम समय का रास्ता है, लेकिन ऐसे जाओगे तो रास्ता थोड़ा क्लियर मिलेगा, शॉर्टकट जाओगे तो जंगल पड़ेगा। तो आप अपने आवश्यकता के अनुसार अपने ज़रूरत के हिसाब से चुन लो। फकीर ने तो रास्ता सही बताया, भाई जैसे जाना चाहते हो चले जाओ। साथ संगत जो सोचा कि मेरी माँ बीमार है, थोड़ा मुसीबत झेल लूँगा। साथ संगत वो जाने लगा जंगल के रास्ते से। साथ संगत जाते 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 रास्ता तो भूला था वो। साथ संगत जी चलते चलते रात हो गई, बिल्कुल अंधेरा था, जंगल में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। साथ संगत जो कुएं में गिर जाता है, जब वो लड़का कुएं में गिर जाता है तो साथ संगत जी देखता है इधर तो कुछ है ही नहीं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो साथ संगत उसमें पीपल की डाल थी, उसको पकड़ के लटक जाता है। जब कुएं में पीपल की डाल को पकड़ के लटक जाता है तो साथ संगत जी धीरे धीरे कुछ समय जब हुआ, साथ संगत चंद्रमा थोड़ा उदय हुआ, जब चमकने लगा तो देखता कि भाई मैं तो गड्ढा में हूँ। चारों तरफ देखता ये तो गोल गोल जैसे कुआं जैसा है। देखता कि मैं एक पीपल की डाल पे लटका हूँ। फिर देखता है कि यार तो कुआं है, मैं तो डाल पे लटका हूँ। साथ संगत जी फिर उसका ध्यान जाता है नीचे, तो देखता है विषैले विषैले सर्प इस कुएं में है। साथ संगत वो भयभीत हो जाता है। फिर साथ संगत देखता है मैं जिस डाल पे लटका हूँ उस पे दो चूहे हैं, सफेद और एक काले चूहे हैं, और उसी डाल को काट रहे हैं। साथ संगत जो भयभीत हो जाता है, कहता यार मैं तो कहाँ आके फंस गया, मैं मंजिल पे पहुँच पाऊंगा कि नहीं पहुँच पाऊंगा। सोचता है क्यों ना ऊपर की डाल पकड़ करके मैं बाहर निकल जाऊं। साथ संगत लेकिन ऊपर सरनहिया मधु का छत्ता लगा था, बहुत बड़ा छत्ता लगा था। साथ संगत जी जो है ऐसे हाथ ऊपर करता है और उस छत्ते में हाथ लगता है तो साथ संगत जी उसमें से मधु टपकने लगता है, मधु जो चूने लगता है। तो साथ संगत जी जब मधु चूने लगता है, नीचे होता है, उसके मुख में दो चार बूंद मधु के जाते हैं तो साथ संगत चखने लगता है। जब चखता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है। साथ संगत मधु ही चखने में लग गया, वो अपनी मंजिल या मकसूद को भूल गया, मुझे जाना कहाँ है। वो भूल गया मेरी माँ बीमार है, मुझे माँ के पास जाना है, जिस माँ ने मेरे लिए इतनी संघर्ष की, इतनी परिश्रम से मुझे पाला पोसा, दूसरे के घर चौका बर्तन करके मुझे कुछ क्लास तक पढ़ाई, और घर की स्थिति ऐसी नहीं थी मैं पढ़ पाऊँ। उस माँ ने मैं मुझको एक सलाह दिया, जिस उद्देश्य के लिए मैं गया
और उसी उद्देश्य के पूर्ति के लिए साथ संगत जी वो अपनी स्थिति परिस्थिति को भूल गया और साथ संग वो मधु चाटने लगा। वो मधु जब चाटने लगा तो जिस डाल पे लटका था जो चूहे थे काले और सफ़ेद, साथ संग उस डाल को काट देते और आदमी कुएं में गिर जाता है और कुएं में विषैले सर्प होते हैं। साथ संग माँ की इच्छा जो अधूरी रह जाती है। दास के कहने का भाव मात्र इतना है कि साथ संग जो कुआं है, साथ संग संसार ही कूप है, कुआं है। जैसे कुआं गोल होता है, आप जिधर भी ताकोगे ना तो गोल गोल दिखेगा। इस संसार रूपी संसार में कुएं में हम गिरे हुए हैं। और साथ संगत जी हमारा एक लक्ष्य है। आए हो किस जहां से, क्या काम है तुम्हारा, ठहरोगे किस मकान में, लौटोगे जब दोबारा। साथ संगत जी आया है तो जाना भी है, तो साथ हम कहाँ जाएंगे। तो साथ संगत जी इंसान भी जन्म लेकर के इस संसार रूपी कुएं में गिरा हुआ है। और साथ संगत जी जो डाल है कुएं की, पीपल की जो डाल है, वो इंसान का जीवन है। 5 साल, 10 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल, 100 साल। साथ संग लेकिन दिन रात रूपी चूहे जो है, हमारा जो जीवन है 40 साल, 20 साल, 10 साल, 5 साल जो बचा है वो डाल के समान है और दिन और रात एक काले चूहे हैं। हमारे जीवन जो 20 साल 5 साल बचा है, रात और दिन कट रहा है। वो चूहे जो है कुतर रहे हैं हमारे जीवन को। और मैं कहाँ खड़ा हूँ साथ संगत जी, मैं क्या कर रहा हूँ। शासन संसारिक जो मोह माया है, रुपया पैसा धन दौलत, बेटी बेटा, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, ये संसारिक मधु है। संसार के मधु को मैं चाट रहा हूँ और मैं भूल गया हूँ मेरी जीवन की जो डाल है चूहे काट रहे हैं। साथ संग वो भूल गया, हम भी भूले हुए हैं। आज यही हमारी भी अवस्था है। तो संतों ने, ग्रंथों ने, महापुरुषों ने कहा, जाग रे मन जाग, ये जागन की बार, तब का जागे नानका, जब सोए टांग पसार। साथ संगत जी जिस दिन हम बिस्तर पकड़ लेंगे, जिस दिन साथ संग हमारे जीवन की आखिरी दिन होगा, मन पछताई है अवसर भी, मन बहुत पछताएगा। जब हाथ से समय निकल जाएगा, मन पछताई है अवसर बीते, यही तेरी अवसर यही तेरी बार, रे मन मूर्ख सोच विचार। अगर मूर्ख मन तू विचार नहीं करेगा तो अंतःगत्वा तुमको रोना पड़ेगा। साथ संगत सत्संग की महिमा संतों ने कितनी सुंदर और कितनी मार्मिक ढंग से बताने का प्रयास किया। साथ संगत जी सत्संग का क्या प्रभाव होता है। एक व्यक्ति जो है जुआरी है, किसी लड़की का साथ शादी उसके साथ हो जाती है और साथ संगत जी होता क्या है, जब उस शराबी से उस लड़की की शादी हो जाती है, वो बहुत शराबी था, जुआरी था। वो शराब पी करके खेत भी बेच दिया था, मकान दुकान सब चौपट कर दिया था। साथ संगत जी घर में दाने के लाले पड़ गए थे। औरत के सारे गहने जो है जुए में खेल के हार गया था, शराब में बेच करके पी गया था। लेकिन उसकी पत्नी जो है बहुत देवी के समान थी, बहुत सुशील सज्जन प्रवृत्ति की थी। सोची थी कि ये शराबी है, जुआरी है पति, कभी ऐसे हालात आए, कभी ऐसे मुश्किल दौर आएंगे तो कौन मेरा मदद करेगा। तो वो अपने कान की जो 2 बाली थी, उसके माता जी ने जो बड़े परिश्रम से तैयार करके अपनी बेटी को विदा की थी, वो चुरा के रखी थी। साथ संगत जी इस कान की बाली को वो पत्नी जो चुरा के रखी थी, साथ में अचानक उसका लड़के का तबीयत खराब हुआ, उसको जापानी इंसेफेलाइटिस हुआ। साथ संग एक ऐसा बुखार, मस्तिष्क ज्वर जो बहुत ही खतरनाक होता है। साथ संग वो माँ कही, उस पत्नी ने अपने पति से कहा कि पति देव देखिए लड़के के हालत बड़े सीरियस हैं, इसलिए मैं तुमको जो अमानत दे रही हूँ, ये मेरी माँ मेरे लिए बड़ी परिश्रम से तैयार की थी, कैसे कैसे तैयार करके मुझे तुम्हारे साथ शादी की विदा की वही जानती है, इसलिए इस अमानत को ले जाओ किसी सोनार की यहाँ और इसको जो है सही दाम में बेच करके लाना।
और पैसे से बच्चों को दवा किया जाएगा। लेकिन वो शराबी जब उस कान की बाली को पाता है अपने पत्नी की, तो साथ संगत जुए में जा करके किसी सेठ के यहाँ बेच करके जुए जा के खेलने लगता है। जब वो जुआ खेलने लगता है तो साथ संगत जी पहले तो खूब जीतता है, लेकिन बाद में फिर हार जाता है। साथ संगत बाद में सारे जितने भी उसके रुपए मिले थे कान के वाली के, सब जुए में हार जाता है। साथ संगत अंत में देखता है कि मेरे पास 100 रुपया बचा है। साथ संगत 100 रुपया बचा है, सोचता कि अब नहीं खेलूंगा, अब तो मैं हार जाऊंगा। उन्होंने सोचा कि चलो एक लैला एक पौआ लूंगा 50 का। साथ संगत सोचा चलो एक 50 का पौआ लेंगे और कुछ चिकना लेंगे हम और पिएंगे, मस्त रहेंगे। साथ संगत शाम हो रहा था, इसी तलाश में शाम हो रहा था, पैसा तो सब हार गया था। सोचा कि मैं खाने पे चलेंगे। शाम हो रही थी, कहीं मैं खाना न बंद हो जाए। इसी होड़ में दौड़ता हुआ जा रहा था साथ संगत जी, लेकिन रास्ते में एक पत्थर का टुकड़ा था और पत्थर के टुकड़े से उसके पैर लड़खड़ा के साथ संगत जब लड़ा तो उसका सर जो पत्थर पे ही गिरा। साथ संगत जी पत्थर पे गिरा तो बेहोश हो गया। उसके पूरी बदन जो है लहू से खून से लाल हो गई साथ संगत जी, और बेहोश गिरा पड़ा है। साथ संगत जी उसको होश आया, कहा यार मैंने जीवन में तो जिंदगी भर तो मैंने शराब पिया, गलत काम किया, बीवी को मारा, बच्चे को पढ़ाया नहीं, माता पिता परेशान थे, कभी अच्छा काम नहीं किया। साथ संगत जी सोचा कि 50 रुपए का क्यों ना चलो धूप अगरबत्ती ले लेते हैं, कपूर ले लेते हैं। और जहाँ पे गिरा था वहाँ पर एक बड़ा पवित्र सत्संग स्थल था, वहाँ पे सत्संग हो रहा था। सोचा क्यों नहीं सत्संग में ही बैठ जाते कुछ क्षण के लिए। जिंदगी भर तो मैंने अपराध किया, कोई सत्कर्म नहीं किया, न सेवा किया, न सत्संग किया, न सुमिरन किया। साथ संगत जो ही वो सामग्री लेकर के वो उस पवित्र सत्संग स्थल पे पहुंचता है, तो उसके साथ संगत प्राणांत हो जाते हैं, वो मर जाता है। वो आदमी मर जाता है, तब साथ संगत जी देवदूत आते हैं, उसकी आत्मा को लेकर के जब जाते हैं, उसकी रूह आत्मा को देवदूत जब साथ संगत जी धर्मराज के सामने जब प्रस्तुत करते हैं, तो धर्मराज ने उनका लेखा जब देखा तो साथ संगत देखा उनके जीवन की लेखा में तो कोई सत्कर्म है ही नहीं। कह रहा बेटा तेरे लेखे में तो कुछ है ही नहीं, तुमको तो नरक की वासनाएं झेलना पड़ेगा। शुकर कुकर नापदान का कीड़ा इच्छी गोजर तमाम ऐसे दुर्दांत योनियों में तेरा जीवन बना है, ऐसे संयोग बना है, तुमको तो नरक में जाना पड़ेगा। कहा नहीं गुरुवर, धर्मराज जी कुछ तो अच्छे काम किए होंगे, देख लीजिए। जब धर्मराज साथ संगत जी उसके जीवन की लेखा को पन्ने को उलटते हैं तो देखते हैं एक छोटा सा कर्म किया हो, छोटा सा अच्छा काम किया होता है कि किसी पवित्र स्थान पे बैठ कर के, किसी पवित्र स्थान के प्रति उसकी जो नियत कर्म थे, जो अच्छे स्वभाव बने, बड़े क्षण मात्र के लिए उस सत्संग में गया था, क्षण मात्र के लिए उस पवित्र स्थान पे गया। तो कहे तो भाई तो बड़ा क्षण मात्र का तुमने अच्छा काम किया है, ये तो क्षण मात्र में ये जो अच्छे लोगों का जो अच्छे आनंद में रहने के लिए, अच्छे समाज में रहने के लिए क्षण मात्र का तुमको एक जीवन है, और जन्मों जन्मांतर के लिए तुम तो नरक की यातनाओं के झेलेगा। बोल तुझको भेजूं तो मैं कहाँ भेजूं। कहा धर्मराज जी जब मेरे जीवन में कुछ अच्छे कर्म ही नहीं है तो मुझको कहाँ ऐसे सुख मिलेगा, ऐसे सुख के स्थान कहाँ मिलेंगे। मुझे तो ऐसे काला पानी की लोगों की सजा होती थी। काला पानी जो है शासन समुद्र का पठारी क्षेत्र, उस जमाना में शासन किसी को जब सजा दी जाती थी तो काले पानी, वो शासन जी वो ऑस्ट्रेलिया एक द्वीप है, वो शासन वहाँ पे तमाम ऐसे हिंसक जानवर हुआ करते थे। लोग नाव से ले जा करके किसी को सजा देना होता था, उस टापू पे छोड़ देते थे, हिंसक जानवर उसको खा जाते थे। साथ संगत जी धर्मराज ने कहा कि भाई तुमको अगर क्षण मात्र का सुख भोगना है तो चलो मैं उसी में योनि में डाल देता हूँ। साथ संगत क्षण मात्र का वो जो सुख है तो उसको ऐसे देव योनियों का संसर्ग मिला।
ऐसे देवताओं का साथ मिला, संत महापुरुषों का साथ मिला। तो शासन संत महापुरुषों का जब साथ मिला उसको, उन्होंने सोचा कि क्षण मात्र के सत्संग स्थल पे जाने से मुझे ऐसे ऐसे दिव्य लोगों का दर्शन हो रहे हैं, ऐसे ऐसे दिव्य आत्माओं के संसर्ग प्राप्त हो रहे हैं। तो उन्होंने भी शासन जितना समय उसको मिला था वो कहा क्यों ना अच्छे कार्य कराएं। आज ये बहन जी महात्मा जी करा रहे हैं जो काम, ये कोई मामूली काम नहीं है। साथ संगत जी, जापे कृपा राम का होई, तापे कृपा करे सब कोई। साथ संगत जिसके ऊपर प्रभु की कृपा होती है वही सत्संग कराते हैं। दुनिया में अरबों खरबों की संपदा है, लेकिन उनके हिस्से में ये नहीं आ सकता, क्योंकि साथ संगत जी माया की जो प्रबलता है, उनके कर्मों का जो दुर्दांत है, जिनके जीवन में लिखा है कि 84 लाख योनियों के यातनाएं भोगना है, वो इस दर पे आएंगे ही नहीं। आज ये बहन जी, ये महात्मा जी आज ये सत्संग का ये जो सत्संग नमूना जो पेश कर रहे हैं, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। साथ संगत जी, जब वो संतों महापुरुषों का जब लगा भंडारा कराने लगा, यज्ञ कराने लगा, इसी तरह यज्ञ मतलब इस यज्ञ यह से मतलब साथ संगत जी इस प्रभु को जानना, यज्ञ का अर्थ ही होता है यज्ञ। यह जो ज्ञ है, ये जो जानने योग्य निराकार है, यही यज्ञ है। यह से यह ज्ञ मन जानने योग्य जो है, इसको जो जानने योग्य जो जान लेता है गुरु की कृपा से, महात्मा जी कह रहे, जिसको जो जानने योग्य जो ब्रह्म है, जो आत्मा है, जो इसको जो जान लेता है, जिस जाने ते देह जनाई, जाने तुम्हें तुम्हें हो जाई, तुम्हें कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानत भगत भगत रघुनंदन। जो जानता है इस परमात्मा को, ऐसे आत्मा के बारे में जिनको बोध है वही बोध करा सकते हैं। तो सत्संग जी जो वो सत्संग कराने लगा उस शराबी, तो सत्संग जी उसकी गति सत्संग जी ऊर्ध्वगामी होने लगी। सत्संग जी इतने यज्ञ किए, इतने सत्संग कराए, इतने संतों की सेवा की, आवा भगत की, सत्संग जी दिन प्रतिदिन उसकी जो है आत्माएं पुनीत होने लगी। उसकी जो आत्माएं जो सत्संग दुर्गंध में हुआ करती थी, मैखाने में हुआ करती थी, नाली नाबदान में गिरा हुआ करता था, लेकिन सत्संग के प्रभाव से, संतों की कृपा से, भगवान की कृपा से साथ संगत जी वो 84 लाख योनियों में न जा करके देव योनियों में गया, ऐसे योनियों में दिव्य लोकों में गया जहाँ पे भगवान का सानिध्य उसे प्राप्त हुआ। तो आए साथ संगत जी, ये सत्संग का महात्म्य कोई छोटा महात्म्य नहीं है। आप सत्संग में जाते हैं, महात्मा बताते हैं, बिन सत्संग न हरि कथा ते विधि मोहन भाग, मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। बिन सत्संग न हरि कथा, बिन सत्संग की हरि कथा कहाँ मिलती है। साथ संग किसी चट्टी चौपाल पे चले जाएं तो वहाँ पे फलनिया के जिक्र हो रहा है, चीने का जिक्र हो रहा है, वहाँ पे जो ऐसे हुआ वैसे हुआ। आए साथ संगत जी, हम ऐसे गुरु के नुमाइंदे हैं कि सदगुरु हमको जो है, हम कितना भी बीमार क्यों हैं, गुरु की नज़र पड़ जाती है तो कहते हैं लंगड़ा भी पर्वत को पार कर जाता है। साथ संगत जिसको हाथ पैर नहीं है वो भी तैर जाता है। साथ संगत आज हमने मगर को देखा नदी में, ये महात्मा जी लेके गए तो बिहार की नदी में, तो एक मगरमच्छ को देखा। साथ संगत जो सूस भी होते हैं, हाँ सूस भी होते हैं साथ संगत जी, लेकिन पानी डुबा नहीं पाएगा उसको। और सदगुरु कृपा करता है तो साथ संगत जिसका हाथ पैर नहीं है वो पानी में भी नहीं डूब सकता है। गुरु की कृपा है, सूस पानी में नहीं डूब पाएगा जब तक कोई हिंसक जानवर उस पर आक्रमण न करे। तो आए साथ गुरु की कृपा होती है, जिसका हाथ पैर नहीं है वो भी नदी तैर सकता है। जो लंगड़ा है साथ संगत जी वो पर्वत को पार कर सकता है। जिसके जुबान नहीं है गुरु कृपा करता है तो गीत गाता है। निराकार सत्संग में हम कई जगह महात्मा जी ले गए हैं, लोग कह रहे थे कि साथ संगत जी हमको बोलने जुबान नहीं खुल रही थी, आज निराकार भगवान की कृपा से साथ संगत जी हम थोड़ा थोड़ा बोल भी रहे हैं। कहीं कहीं साथ संगत जी लोग गीत भी गाते हैं, कब जब गुरु की कृपा होगी तब। और कृपा कब होती है, जब हम साथ संगत जी ऐसे सत्कर्म करते हैं। सत्कर्म क्या है, किसी से मीठा बोलना, किसी गरीब की किसी को मदद कर देना, किसी के दुख के घड़ी में दो कदम चल देना। साथ संगत जी यही न सत्कर्म है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए जब तक घट में प्राण। साथ संगत दया और प्रेम से बड़ा दुनिया में और कोई धर्म नहीं है, लेकिन इंसान के अंदर न दया रह गई है न प्रेम रह गया है। आज ये निराकार आध्यात्मिक मिशन यही कह रहा है कि साथ संगत जी
जा घट प्रेम संचय सो घट जान मसाण, जैसे खाल लोहार की सांस लेत बिन प्राण। सांस जैसे लोहार की खाल होती है, सांस सांस की तो आवाज़ आती है, सांस भी लेता है, लेकिन साथ संगत जी उस मुई खाल की श्वास से सार भस्म हो जाए। मुई चमड़े की खाल से साथ संगत जी क्या होता है, बड़े से बड़े लोहे को गला देता है, सार मन लोहा भस्म कर देता है। तो दुर्बल क्यों न सताइए जाकी मोटी है। तो दुर्बल को जो सताते हैं तो उनकी आह लगती है, तो साथ संगत जी भगवान भी नहीं सुनता है। इसलिए हम कभी भी किसी ऐसे सज्जन को साथ संगत जी हम मदद करें, हो सके तो उसके हम काम आए। वे महात्मा जी गीतों में गा रहे थे, एक इंसान इंसान के काम आता है, और इंसान जब इंसान के काम नहीं आता है तो भगवान उसको पशु का योनि में भेज देता है। जब पशु के योनि में जाएगा तो कुत्ता बन जाता है। कुत्ता साथ संगत जी एक नगर से दूसरे नगर में नहीं जा पाएंगे। साथ अभी गांव से निकले दूसरा कुत्ता भौंकने लगता है। तो जो साथ इंसान इंसान के काम नहीं आता है, तो इसके इंसान से जब शरीर छूटती है तो कुत्ते के ही योनि में जाता है। कहता चल भाई, तुमको बड़ी आस लगी थी, तुमको इंसान को शरीर दिया, तुमने मनुष्य से प्रेम नहीं किया, तो विरोध कर रहा था। विरोध का परिणाम उसका संस्कार ऐसा बनता है, जब कोई किसी से प्रेम नहीं करता है तो जब मरता है तो कुत्ता ही होता है। शास्त्रों ने वर्णन किया है कि जब तुमको किसी से लगाव ही नहीं है, कुत्ते को कुत्ते से कभी लगाव नहीं होता। तो इसका संस्कार बस आए साथ संगत जी। इंसान जब मानवीयता पे आ जाता है, मनुष्य बन जाता है, तो वो सात्संग धीरे धीरे उसकी आत्मा जो है वो सात्संग दिव्य के निराकार से जुड़ती जाती है। वो सात्संग हल्की होते जाती है, वो शरीर से ऊपर उठ जाता है। मनुष्य के जीवन से उसका जीवन पवित्र हो जाता है, हल्का हो जाता है। साथ संगत जी नाव जो होती है समुद्र में तैर जाती है, लेकिन वही छोटे सा लोहे का टुकड़ा डूब जाता है। कारण क्या है? लोहे की चादर की बनी जहाज समुद्र में तैर जाती है, लेकिन एक लोहे का टुकड़ा क्यों डूब जाता है? क्योंकि साथ उसके अंदर घनत्व ज्यादा होता है। उसका लोहे के टुकड़े का पानी में डालेंगे तो पानी लोहे से जितनी पानी हटती है, उस पानी के वजन से लोहे का वजन ज्यादा होता है, इसलिए वजन होता है, इसलिए डूब जाता है। लेकिन लोहे की प्लेट की चादर की जो नाव बनाई जाती है, उसके आयतन से पानी का आयतन अधिक होता है, इसलिए नाव हल्लुक होती है तो तैर जाती है। इसीलिए हमारे मन बुद्धि इंद्रियाएं जब हल्की होंगी, पवित्र होंगी, पुनीत होगी, हम धर्म करेंगे तो साथ संगत जी अच्छे कार्य करेंगे, अच्छों के साथ रहेंगे, अच्छी बातों को सीखेंगे, तो हमारी साथ संगत मन हल्का होगा। जब मन हल्का होगा तो आत्मा साथ संगत जी शुद्ध होगी, पवित्र। वैसे तो आत्मा पवित्र है, मन पवित्र हो जाए तो महात्माओं ने कहा धन पवित्र सेवा की है, मन पवित्र प्रभु के ध्यान से। हाँ, ये तन पवित्र कियो दान, मन पवित्र हरिभजन से यह विधि हो कल्याण। तन पवित्र सेवा कियो, धन पवित्र कियो दान, मन पवित्र हरिभजन से यह विधि हो कल्याण। मन की पवित्रता साथ संगत जी जब हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है, तो साथ संगत जी हम ऐसे लोगों को हम प्राप्त होते। लोक मते मतलब क्या होता है? हमारी आत्मा के जो